विकास तो पहले संसदीय क्षेत्र में कराए, उसके बाद झांकिए नहीं पड़ने आए कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आते हैं हवाई जहाज से चले जाते हैं और कहीं रुकते भी नहीं है, इधर भी नहीं देखते उधर भी नहीं 1 देखते से 10 अंक के बीच में अगर अंक देना चाहिए तो सांसद को कितना अंक देते हम हैं? 0 देंगे। जिनको अगर प्रधानमंत्री के सामने रखा जाए तो ऐसा चेहरा दिखे। वो रामदयाल सिंह है। रामदयाल, राजेश सिंह दयाल है। राजेश सिंह दयाल। दयाल अच्छा, जी। इन दोनों में से किसको? दयाल साहब को। दयाल साहब को लाना चाहते हैं आप? हाँ, दयाल साहब ठीक है। बहुत कुछ स्वास्थ्य के लिए ही दे रहे हैं। भाई एक चीज, नमस्कार दोस्तों, इस समय चुनाव के जो मुद्दे हैं, चुनाव के मुद्दे आते कब हैं, ये मेरा चर्चा का विषय है और मैं इसका पड़ताल करने में पहुंच गया हूं। सलेमपुर संसदीय क्षेत्र में भाटपारा रानी के करीब में करी बाबू चौराहे पे हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं इतने लोगों की जो भीड़ है, ये भीड़ क्यों है और किस लिए इकट्ठा हुए हैं। जो मुद्दे हैं उस मुद्दे पे सवाल खड़ा होने वाला है और वो मुद्दा क्या है और कहां से, जब चुनाव आते हैं तो मुद्दे आ जाते हैं और मुद्दे उस समय तक रहते हैं जब तक चुनाव समाप्त नहीं हो जाता है। तो हम जानेंगे कि इस समय जो विकास हुआ है इस संसदीय क्षेत्र में, किस तरह का विकास हुआ है और विकास के जब लोगों के अंदर किस तरह की आक्रोश और गुस्सा है उसके बारे में जानेंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्य प्रताप सिंह है। अच्छा, ये बात बताइए कि ये जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र संसदीय क्षेत्र लगता है? सलेमपुर। सलेमपुर लगता है। तो अभी तक यहाँ किस तरह का विकास हुआ है और कैसा विकास होना चाहिए? विकास तो चीजें हुई हैं जो समय के हिसाब से हो रही हैं। ठीक है, मोदी गवर्नमेंट है तो सारी चीजें हुई हैं, लेकिन अगर हम अपने सलेमपुर लोकसभा में जो हमारा विधानसभा है भाटपारानी, उसकी समस्या की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या हमारे ढाले की है, जिसके वजह से इस समय तो समझ लीजिए कि भाट पर अगर जाना हो तो इतना कठिन काम है भाट पर जाना कि हिमालय चढ़ने के बराबर है। और ट्रेन की समस्या है जो जिसके लेके तो सांसद जी को 0 वोट मिलेगा समझ लीजिएगा, अगर उसको नजरिए से उनको वोट देना हो तो। क्योंकि ट्रेन कोविड के बाद से ट्रेनें सारी खत्म हो गई हैं, कोई रुक नहीं रही हैं। एक ट्रेन अभी रिसेंटली शुरू हुई है, तो इसको लेके तो बहुत रोष है आम लोगों के और ढाले के बीच में। ढाले पे ओवरब्रिज बहुत ही जरूरी है और जितनी जल्दी बन सके उतनी जल्दी। आपके क्षेत्र में कभी सांसद जी आपके पास आए हैं या आपकी समस्या जानने का काम किए हैं, या जनता की कौन सी ऐसी मूलभूत समस्या है जो वो जान चुके हैं, वो हल कर? नहीं, हमारे यहाँ तो एक यही प्रधानमंत्री की सड़क थी तो उद्घाटन में आए थे, उसके बाद तो हमको कभी दिखे नहीं यहाँ पे, कभी हमारे गाँव में नहीं आए और मुश्किल से ही उन तक पहुंच जा पाता है आदमी। जबकि नेता ऐसा होना चाहिए जिसके पास आसानी से लोग पहुंच सके और वो लोगों के बीच में आसानी से आ सके। और हमारे यहाँ सांसद कभी आकर रुकते नहीं हैं, कभी हम लोगों के बीच जानना नहीं चाहते हैं कि क्या मुद्दा है, चाहे क्या मामला है, गांव में क्या विकास होना चाहिए, यही सब बातें हैं। सांसद हैं वर्तमान में, उन्होंने आपसे कभी मिले और यहाँ कुछ विकास समस्या को जाने? नहीं, वो तो नहीं जानते उनते हैं। हाँ? नहीं, हम नहीं जानते। कभी मिले हैं आपसे? ना, कभी नहीं मिले। कभी आपने देखा है? ना आपके बीच में क्या कहना है? सांसद जी तो बराबर जाते हैं, इसी सड़क से कहीं रुकते नहीं है किसी के जानने के लिए कि क्यों, आपसे मिले ही होंगे, आपने मत दिया है, अपना अधिकार और दिया है तो हम मोदी और जोगी के वजह से मत दिए हैं कि सांसद की वजह से मत दिया है। अच्छा, अगर आपको चुनना पड़े 10 अंकों में कितना अंक देंगे अपने सांसद को? सांसद को 2 नंबर, 2 10 में 2। अच्छा, एक चीज और, पर दाग न लगाओ कभी, उसको लाएंगे हम। हाँ, क्या नाम है आपका? अभय विकास तो प्रताप। पहले संसदीय क्षेत्र में कराए, उसके बाद झांकिए नहीं पड़ने आए कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आते हैं हवाई जहाज से चले जाते हैं और कहीं रुकते भी नहीं है, इधर भी नहीं देखते उधर भी नहीं देखते हैं। क्यों? वो तो पता चलता है कि सरकार तो सारी योजना दे रही है, उत्तर प्रदेश सरकार या यहाँ तक कि केंद्र सरकार जो मोदी जी हैं वो लगातार धरातल पे बहुत सारी योजनाओं को भेज रहे हैं। लेकिन जहां तक भाटपारा रानी सलेमपुर संसदीय लोकसभा की बात करें तो यहाँ किस तरह का विकास हुआ है अभी तक? यहाँ तो उनके हिसाब से कुछ विकास नहीं हुआ है। हाँ, वो तो सरकार विकास कर रही है। यह तो देखिए इन्हीं का बनाया हुआ है प्रधानमंत्री सड़क योजना जो पिपरिया जाती है यहाँ से भटनी तक, वो गड्ढे में सड़क खोदा जा रहा है, गड्ढे में सड़क खोदा जा रहा है। ओवरब्रिज बनवा रहे हैं 10 साल से, अस्पताल बनवा रहे हैं 10 साल से, कहाँ गया है सब? क्या नाम है कि ये जो संसद है उसको चेंज करना चाहिए। ये कुछ नहीं करते हैं, ना बीच में आते हैं, ना जाते हैं, ना हम लोग का समस्या देखते हैं। अगर आपको 1 से 10 अंक के बीच में अगर अंक देना चाहिए तो सांसद को कितना अंक देते हैं? हम 0 देंगे।
0 देंगे। हाँ। और एक चीज और सवाल आपसे है कि अगर बदलना चाहते हैं तो नए चेहरे में किस, अगर प्रधानमंत्री के सामने रखा जाए तो ऐसा चेहरा दिखे? वो रामदयाल सिंह है। रामदयाल, राजेश सिंह दयाल है। राजेश सिंह दयाल है। आप क्या कहेंगे? अब दो ही आए हैं अभी, कौन? अशोक सिंह कुशवाहा और राजेश सिंह दयाल अच्छा, जी। इन दोनों में से हाँ, किसको? किसी को वही दयाल साहब को। दयाल साहब को लाना चाहते हैं आप? हाँ दयाल साहब ठीक है, हमारे हाँ। हाँ क्या बहुत कुछ स्वास्थ्य के लिए जैसा कि आप जाने हैं कि मैं यहाँ पकड़ी बाबू खड़े हैं और पकड़ी बाबू के लोगों से मैं मिला हूँ, यहाँ के किसानों से मिला हूँ, यहाँ के जो श्रमिक हैं उनसे भी मिला हूँ। सब लोगों की पुकार नए चेहरे की है। देखना यह है कि प्रदेश के मुखिया और भारत सरकार के मुखिया जो प्रधानमंत्री हैं इस समय सांसदीय क्षेत्र सलेमपुर में कैसे चेहरे को लाते हैं, कि किस तरह का विकास करते हैं। जनता इंतजार कर रही है और जनता उस चीज की उत्सुकता लगाई हुई है। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार।